अब देखो यार, ये बात तो हर किसी को मालूम है कि सासिंग एनजेपीडब्ल्यू के रसल किंगडम के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू में डेब्यू करने वाली गए। बट गाइस यहीं अब डब्ल्यूडब्ल्यू से साशा बैंक के कॉन्ट्रैक्ट ऑफर को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। 2023 में जॉन मॉक्सली के पहले इंडी अपीयरेंस को लेकर इंडिपेंडेंट रेसलिंग पर बड़ा अनाउंसमेंट हो चुका है। मैंडी रोज के एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करने को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने काफी बड़ी अपडेट दी गई। एक्शन एंड्रिटी के एईडब्ल्यू से साइन करने के बाद एक्शन एंड्रिटी के एईडब्ल्यू में साइनिंग प्लान को लेकर एईडब्ल्यू कंपनी के बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही है। एईडब्ल्यू कंपनी का एक फॉर्मर सुपरस्टार इंपैक्ट रेसलिंग के साथ साइन कर चुका है। और गाइस क्रिस जेरिको के हॉलीवुड में लेटेस्ट मूवी को लेकर हॉलीवुड की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करते हैं जॉन मॉक्सली के इंडी अपीयरेंस की। वेल गाइस अगर आप लोग मेरे न्यूज को जरूर फॉलो कर रहे हो तो गाइस आप लोग को मालूम होगा जॉन मॉक्सली के इस साल एईडब्ल्यू से न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद टोनी खान ने जॉन मॉक्सली को अमेरिका की बिगेस्ट इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनी जीसीडब्ल्यू रेसलिंग से बैन कर दिया है। और गाइस यहाँ पर मल्टीपल सोर्सेज का ये मानना है कि जॉन मॉक्सली के एईडब्ल्यू से न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद अब जॉन मॉक्सली इंडी कंपनी पर काम नहीं करेंगे। बट गाइस यहीं अब फाइनली एईडब्ल्यू के बाहर जॉन मॉक्सली का पहला इंडी अपीयरेंस अनाउंस हो चुका है, जहां पर इस हफ्ते अमेरिका की वन ऑफ द बिगेस्ट इंडी रेसलिंग कंपनी डेफी रेसलिंग ने इस चीज को अनाउंस किया है कि अगले साल डेफी रेसलिंग के 6 ईयर एनिवर्सरी शो के ऊपर जॉन मॉक्सली डेफी रेसलिंग पर उनका रिटर्न करेंगे। और गाइस यहां पर 11 फरवरी को 2023 के अंदर जॉन मॉक्सली एईडब्ल्यू के बाहर पहली बार इंडी कंपनी पर उनका अपीयरेंस देंगे। और गाइस यहां पर 11 फरवरी के ऊपर जॉन मॉक्सली एक बार फिर से इंडी रेसलिंग पर उनका रिटर्न करने वाले गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि जॉन मॉक्सली के डेफी रेसलिंग पर काम करने के बाद जॉन मॉक्सली 2023 के अंदर और भी इंडी कंपनीज पर काम करते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के न्यूएस्ट साइनिंग एक्शन एंड्रिटी की। वेल गाइस ये बात तो आप लोग भी मानोगे कि एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर जब एक्शन एंड्रिटी ने क्रिस जेरिको को नीट एंड क्लियर बीट किया था तो गाइस इस चीज को देखकर फैंस काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। बट गाइस यहीं अब एईडब्ल्यू में एक्शन एंड्रिटी के बुकिंग प्लान और साइनिंग को लेकर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही है, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू कंपनी में एईडब्ल्यू के डार्क शो के ऊपर एक्शन एंड्रिटी के काम करने के बाद क्रिस जेरिको ने पर्सनली एक्शन एंड्रिटी को एईडब्ल्यू में साइन करने का फैसला लिया था। और गाइस यहां पर एक्शन एंड्रिटी के एईडब्ल्यू डार्क पर मैचेस को देखने के बाद जेरिको एक्शन एंड्रिटी के फैन बन चुके थे। और गाइस यहां पर क्रिस जेरिको वो रेसलर हैं जिन्होंने टोनी खान को ये सजेस्ट किया था कि टोनी खान को एक्शन एंड्रिटी को साइन करना चाहिए। और गाइस यहां पर जेरिको के कहने की वजह से टोनी खान ने आज से करीबन 2 से 3 महीने पहले एक्शन एंड्रिटी को एईडब्ल्यू में साइन करने का प्लान कर लिया था। और गाइस यहां पर एईडब्ल्यू डायनामाइट पर एक्शन एंड्रिटी का जेरिको को बीट करना ये प्लान भी पूरी तरह से क्रिस जेरिको का था, क्योंकि गाइस यहां पर क्रिस जेरिको एईडब्ल्यू के अंदर एक्शन एंड्रिटी को एक मेगा डेब्यू देना चाहते थे। और गाइस यहां पर एईडब्ल्यू के फैंस को एक्शन एंड्रिटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए जेरिको ने अपने आप को सैक्रिफाइस किया है। और गाइस यहां पर एक्शन एंड्रिटी को बड़ा सुपरस्टार बनाने के लिए क्रिस जेरिको ने एक्शन एंड्रिटी से उनका पहला मैच ही हारा है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि एईडब्ल्यू कंपनी में एक्शन एंड्रिटी के इतने शानदार डेब्यू के बाद टोनी खान एक्शन एंड्रिटी को कैसे बिल्ड करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही क्रिस जेरिको की तो गाइस यहीं अभी हफ्ते क्रिस जेरिको के हॉलीवुड में लेटेस्ट मूवी को लेकर काफी बड़ी अनाउंसमेंट हो चुकी है, जहां पर इस हफ्ते हॉलीवुड से ये अनाउंसमेंट हो चुकी है कि क्रिस जेरिको हॉलीवुड के अंदर लेटेस्ट रेसलिंग थीम हॉरर मूवी में काम करने वाले गए। और गाइस यहां पर हॉलीवुड के अंदर लेटेस्ट कैनेडियन हॉरर मूवी डार्क मैच के अंदर क्रिस जेरिको का लीडिंग रोल होने वाला है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि एमजेएफ के रिसेंटली रेसलिंग मूवी में अनाउंस होने के बाद अब जेरिको का हॉलीवुड में रिटर्न होना एईडब्ल्यू कंपनी को कितना बेनिफिट देता है, क्योंकि गाइस यहां पर आज से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई वो इकलौती रेसलिंग कंपनी थी जिसके रेसलर्स को हॉलीवुड के अंदर बड़ी मूवीज मिलती थी। बट गाइस यहां पर अब एईडब्ल्यू के रेसलर्स को बड़ी बड़ी मूवी मिलना डेफिनेटली एईडब्ल्यू कंपनी को काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी देगा। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आरओएच के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन जॉनथन ग्रासम की। वेल गाइस अगर आप लोग मेरे चैनल को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो गाइस आप लोग को मालूम होगा कि जॉनथन ग्रासम ने एईडब्ल्यू कंपनी के बुकिंग से फ्रस्ट्रेट होकर एईडब्ल्यू कंपनी को लीव करने का फैसला किया था। और गाइस यहां पर टोनी खान और जॉनथन ग्रासम के बीच में बैक स्टेज पर काफी ज्यादा हीट भी हुआ था। बट गाइस यहीं अब जॉनथन ग्रासम के एईडब्ल्यू और आरओएच को लीव करने के बाद जॉनथन ग्रासम एईडब्ल्यू और आरओएच के बाद अमेरिका की बिगेस्ट रेसलिंग कंपनी इंपैक्ट रेसलिंग को ज्वाइन कर चुके हैं, जहां पर इस हफ्ते इंपैक्ट रेसलिंग ने इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस किया है कि इंपैक्ट रेसलिंग ने जॉनथन ग्रासम को इंपैक्ट रेसलिंग में साइन कर लिया है। और गाइस यहां पर अब इंपैक्ट रेसलिंग के अंदर जॉनथन ग्रासम मल्टी ईयर डील को साइन कर चुके हैं। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि इंपैक्ट रेसलिंग जॉनथन ग्रासम को कैसे बुक करती गए। बट गाइस आपको क्या लगता है टोनी खान का जॉनथन ग्रासम को एईडब्ल्यू में साइन ना करना टोनी खान का सही डिसीजन है या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए अब
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE की फॉर्मर सुपरस्टार साशा बैंक की। वेल गाइस, जैसा कि आप लोग को मालूम है, NJPW के रेसल किंगडम 17 के ऊपर साशा बैंक NJPW पर डेब्यू करने वाली गए। बट गाइस, यहीं अब WWE से साशा बैंक के कॉन्ट्रैक्ट ऑफर को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से बड़ी अपडेट आ चुकी है, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि साशा बैंक के WWE कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद WWE ने साशा बैंक को रीसाइन करने की कोशिश की थी। और गाइस, यहां पर WWE की तरफ से साशा बैंक को बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर भी मिला था। बट गाइस, यहां पर WWE साशा बैंक को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर के अंदर जितने पैसे दे रही थी, साशा बैंक उससे ज्यादा पैसे मांग रही थी। और गाइस, यहां पर बेसिकली साशा बैंक ये चाहती थी कि WWE बेकी लिंच और सॉलिड फ्लेयर जैसे रेसलर्स को WWE में जितने पैसे देती गए, WWE साशा बैंक को उतने पैसे देकर WWE में रीसाइन करे। और गाइस, यहां पर बेसिकली WWE के कॉन्ट्रैक्ट ऑफर के अंदर WWE साशा बैंक को जो पैसे ऑफर कर रही थी, साशा बैंक उसके मुकाबले काफी ज्यादा पैसे मांग रही थी। और गाइस, यहां पर ये वो मेन रीजन है जिसकी वजह से WWE ने साशा बैंक को रीसाइन नहीं किया है, क्योंकि गाइस, यहां पर WWE का ये नहीं लगता है कि साशा बैंक को उतने पैसे देके WWE को साशा बैंक को साइन करना चाहिए। और गाइस, इसी वजह से अब साशा बैंक ने WWE को लीव करके NJPW कंपनी को ज्वाइन करने का फैसला किया है। और गाइस, यहां पर डेफिनेटली NJPW के अंदर अब जबकि साशा बैंक NJPW की हाईएस्ट पेड रेसलर बन चुकी है, तो गाइस डेफिनेटली साशा बैंक NJPW के अंदर WWE के मुकाबले भी ज्यादा पैसे कमाने वाली गए। वेल गाइस, देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि टोक्यो डोम में साशा बैंक का डेब्यू किस तरीके से होता है। बट गाइस, जहां तक बात रही WWE की, तो गाइस यहां पर साशा बैंक वो इकलौती रेसलर नहीं गए जिसको WWE के बाहर बात किया गया है, क्योंकि गाइस इस हफ्ते WWE के अंदर WWE ने उनके फॉर्मर NXT चैंपियन मैंडी रोज को कंपनी से फायर कर दिया है। और गाइस, यहां पर WWE ने इस चीज को कंफर्म किया है कि मैंडी रोज WWE कंपनी से बाहर जा चुके गए। और गाइस, यहां पर मैंडी रोज के WWE के बाहर जाने का रीजन और कुछ नहीं बल्कि मैंडी रोज का ओनली फैंस अकाउंट है। वेल गाइस, अगर आप लोग को नहीं मालूम है कि ओनली फैंस क्या है, तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं, ओनली फैंस एक ऑनलाइन अकाउंट है जिस अकाउंट के ऊपर लोग अपने हॉट एंड सेक्सी पिक्चर्स को शेयर करते गए। और गाइस, यही मैंडी रोज उनके इस अकाउंट के ऊपर काफी सारा एडल्ट कंटेंट अपलोड करती थी। और गाइस, यहां पर मैंडी रोज के इन एडल्ट कंटेंट की वजह से WWE का कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है। और गाइस, बेसिकली WWE का ये कहना है कि WWE उनके रेसलर्स को इस टाइप का कंटेंट अपलोड करने नहीं देगी। और गाइस, क्योंकि मैंडी रोज उनके इस अकाउंट के जरिए काफी सारे मोटे पैसे बना रही थी, तो गाइस इसीलिए अब WWE और मैंडी रोज के बीच में हीट होने की वजह से WWE ने मैंडी रोज को कंपनी से बाहर कर दिया है। और गाइस, यहां पर अब मैंडी रोज WWE पर काम नहीं करेंगी। बट गाइस, यही अब मैंडी रोज के WWE से बाहर होने के बाद जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि मैंडी रोज के WWE से रिलीज होने के बाद अब मैंडी रोज के AEW को ज्वाइन करने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि गाइस यहां पर मैंडी रोज WWE के अंदर वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव फीमेल रेसलर में से एक थी। और गाइस, टोनी खान उनके वुमेन डिवीजन को बिल्ड करने के लिए मैंडी रोज को साइन करने की पूरी कोशिश करेंगे। बट गाइस, जहां तक बात रही मैंडी रोज के ओनली फैंस अकाउंट की, तो गाइस यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि अगर मैंडी रोज AEW कंपनी से साइन करते गए, तो गाइस मैंडी रोज उनके ओनली फैंस अकाउंट को कंटिन्यू कर पाएंगी, क्योंकि गाइस यहां पर AEW के अंदर AEW सुपरस्टार पेज वेंजेंट भी ओनली फैंस अकाउंट के ऊपर मैंडी रोज की तरह काफी सारा एडल्ट कंटेंट अपलोड करते गए। और गाइस, यहां पर AEW सुपरस्टार पेज वेंजेंट के ओनली फैंस अकाउंट के ऊपर मैंडी रोज के मुकाबले भी बहुत सारा एडल्ट कंटेंट होता है। और गाइस, यहां पर पेज वेंजेंट के इन सभी कंटेंट के बाद भी टोनी खान पेज वेंजेंट को AEW कंपनी में काम करने दे रहे गए। और गाइस, इसीलिए रेसलिंग ऑब्जर्वर को लगता है कि अगर मैंडी रोज AEW कंपनी को ज्वाइन करती गए, तो गाइस वो AEW और ओनली फैंस अकाउंट दोनों जगह से पैसा बना सकती गए। और गाइस, इस चीज के 100% चांसेस हैं कि टोनी खान मैंडी रोज को AEW पे साइन करेंगे। वेल गाइस, आपको क्या लगता है, टोनी खान को मैंडी रोज को साइन करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।